So welcome guys to the new vlog कोदवानी's डायनामिक डायरी। ये आप सभी के लिए एक नया व्लॉग है जिसमें आज हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें और ये एक नई वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे आगे क्योंकि ये होगी फोटोशॉप एप्लीकेशन के बारे में। सो आप सभी जानते हैं फोटोशॉप एप्लीकेशन एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एडोबी का जो इमेजेस को एडिट करने में बहुत काम आता है, मेनली फोटोग्राफर्स के लिए और बाकी आम लोगों के लिए भी जो यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। तो इसलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि ये बिगिनर्स के लिए कैसा होगा, एडवांस और प्रो लेवल के लिए कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे डिटेल में। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक उसी टाइम पहुंच सकें। और ये एक छोटी सी वीडियो नहीं होगी, ये एक डिफरेंट पार्ट्स में होगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फोटोशॉप एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपकी फोटोशॉप एप्लीकेशन में कुछ खराबी आती है या कोई दिक्कत आती है, और आप कौन कौन से सिस्टम्स में ये यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन। क्या ये फ्री होती है या ये पेड होती है, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये मेरी स्क्रीन है इस टाइम पे यहाँ पे, और मैंने एक एप्लीकेशन सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फोटोशॉप एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेजेस को एडिट करने के काम आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, इसको हम कैसे इंस्टॉल करें और कहाँ पे इंस्टॉल करें, मतलब कि कौन से सिस्टम पे, मैक, विंडोज, मोबाइल, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें सिस्टम की ज़रूरी होती है, रिक्वायरमेंट्स जो जैसे बोलते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमें देखना पड़ता है। तो आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में, जैसे बोलते हैं क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ही आप क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन यूज करिए, वरना ये आपके किसी काम की नहीं है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एप्लीकेशन फोटोशॉप जो होती है वो आप पुरानी वर्जन्स की भी यूज़ करते हैं कई लोग, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो अगर आपका सिस्टम पुराना है तो फिर कंपैटिबल उसके हिसाब से हो सकती है। बट अगर आपका सिस्टम नया है तो उसमें वो वाले वर्जन्स यूज़ मत करिए, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे कभी भी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है और जिसकी वजह से आपका सारा वर्क, सारी चीज़ें सब डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, सब कुछ खराब हो सकता है। तो इसलिए पेड सब्सक्रिप्शन यूज करिए अगर आपका सिस्टम कंपैटिबल है। तो हम सबसे पहले कैसे चेक करें कि हमारा सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं, तो आइए हम जानते हैं उसको। तो ये है क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन का होना। इसके बिना आप कोई भी एडोबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टॉल करने जाएंगे फिर भी वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि फर्स्ट प्लीज इंस्टॉल द क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन। वो इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के तरह ये एक तरह का स्टोर है जिसमें आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल एप्लीकेशंस का ऑप्शन है यहाँ पे, अपडेट्स जब आते हैं तो उसका ऑप्शंस है यहाँ पे, कोई फाइल्स क्लाउड की आती हैं या फायरफ्लाई जो आजकल नया चल रहा है, स्टॉक एंड मार्केट प्लेस जिसमें आपको अपनी मन पसंदीदा चीज़ें जैसे कि आप कोई नया टेम्पलेट, फोटोज, फॉन्ट्स, कुछ भी चीज़ें आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। बट उसका भी एक अलग सब्सक्रिप्शन होता है। कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, नहीं। कुछ चीज़ें अडोबी स्टॉक पे फ्री मिलेंगी आपको, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो फोटोशॉप एप्लीकेशन के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या फोटोशॉप एप्लीकेशन आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल है। अगर है तो वो क्या आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे कर रही हैं। तो आइए हम ये चेक करते हैं। और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप सभी को कि अगर आपका सिस्टम पुराना है तो आप उस पर
नया वर्जन या पेड वर्जन खरीदने की सोचें, वो सब बेकार होगा, वरना आपके पैसे वेस्ट हैं। अगर आपका सिस्टम पुराना है, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, अगर सिस्टम 10 भी है, विंडोज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ऊपर से अगर मैक की बात करें, अगर वो बिगसर है या उससे कम है, तो हाई सियरा उसका कोई काम नहीं है फिर सब्सक्रिप्शन का, वो आपके लिए टोटली वेस्ट है। तो आइए जानते हैं पहले आप फोटोशॉप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोटोशॉप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे एडोबी का एक पेज हमें शो हो रहा है यहाँ पे, जो हमें लिखा हुआ आ रहा है फोटोशॉप सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और ये पेज जैसे ही ओपन होगा हमें यहाँ पे कुछ चीजें शो होंगी पहले। तो फोटोशॉप का एप्लीकेशन का पेज जैसे ही लोड होगा उसमें आपको कुछ चीजें शो होंगी, जैसे कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पहला विंडो का पेज आता है कि आपको शो होंगी अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और विंडोज 10 मिनिमम होना चाहिए आपके फोटोशॉप के लिए। उससे पुराना वर्जन आपके पास 7 है तो उस पर इंस्टॉल का कोई फायदा नहीं है, सब्सक्रिप्शन का भी फायदा नहीं है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, उसका वर्जन जो है नहीं मिलेगा। और इसके लिए कम से कम आपके पास रैम होनी चाहिए 8 गीगाबाइट की अपने कंप्यूटर में, बट 16 गीगाबाइट मिनिमम रिकमेंड होती है, क्योंकि मिनिमम 8 GB रैम बोलते हैं बट 16 GB रैम होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी मांगते हैं। अगर आपकी कम मेमोरी हुई तो हो सकता है आपका फोटोशॉप एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या चले ही ना। तो उसके लिए बेटर है कि पहले ही आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चेक कर लें, ग्राफिक कार्ड चेक कर लें कम से कम, क्योंकि मेन जो होता है ग्राफिक कार्ड होता है इमेजेस को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उन टूल्स को, जैसे कि आजकल नए टूल्स चल रहे हैं जनरेटिव फिल, ये सब फोटोशॉप में, और एआई टूल्स, न्यूरल फिल्टर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए जीपीयू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ नहीं कर पाएंगे। और मॉनिटर की डिस्प्ले देख लेते हैं, यहाँ पे ये रिकमेंड होती है 1920 इंटू 1080 डिस्प्ले कम से कम होनी ही चाहिए, वरना आपका जो इंटरफेस होगा वो अजीब सा लगेगा बहुत, और आप इसके लिए ही कंप्लेन करेंगे कि फोटोशॉप मेरा सही से नहीं चल रहा या नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात आती है हार्ड डिस्क स्पेस की। जब भी फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं बहुत सारे लोगों की ये इशू आता है कि हमारा फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, हमारे इसमें एक एरर दिखा रहा है कि 133 एरर। 133 एरर क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्पेस कम होने का एरर। अगर आपके लोकल डिस्क में, हार्ड डिस्क में स्पेस कम है, क्योंकि मिनिमम जो फोटोशॉप मांगता है वो है 20 गीगाबाइट ऑफ स्पेस होना चाहिए फोटोशॉप डाउनलोड करने के लिए। अगर वो कम है, अगर 7 GB है, 8 GB है और कम है, तो आप पहले ही उसको अपने चीज़ें को डिलीट करिए। टेम्प फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने हार्ड डिस्क को कैसे सेव रख सकते हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं स्टोरेज को और इंक्रीज करने के लिए। तो कम से कम 20 GB का स्पेस रखिएगा अपने सिस्टम में ताकि फोटोशॉप ढंग से इंस्टॉल हो सके विदाउट एनी एरर। और उसके बाद फोटोशॉप एप्लीकेशन यूज करने के लिए या फाइल सेव करने के लिए भी कम से कम 20 GB का स्पेस देखिएगा हो कम से कम आपके सिस्टम में। अगर सिस्टम में कोई एरर आ रहा है तो हमेशा चेक करिए कि आपका स्पेस, वो फाइल जो आप सेव कर रहे हैं वो किस जगह पे कर रहे हैं, इंटरनल ड्राइव में या एक्सटर्नल ड्राइव पे। ये चीजों का ध्यान रखिएगा। और अब बात आती है प्रोसेसर पे। जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे प्रोसेसर हमें ARM प्रोसेसर दिखा रहा है, तो हमें ग्राफिक कार्ड 4 GB का मिनिमम बोला हुआ है, बट कम से कम आप 8 GB या 16 GB का ग्राफिक कार्ड यूज करिए। 8 GB ज़्यादा होता है मुझे पता है, बट आजकल के जो फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जो कम से कम 8 GB का GPU मांगती हैं उनके मुकाबले, तो उसके हिसाब से ही यूज करिएगा। एप्पल के बारे में बात करते हैं अब। एप्पल ने अब फिलहाल लॉन्च कर लिया है अपना M1 M2 चिप्स, तो उसमें अब इंटेल बहुत रेयर ही आती हैं जिनके पास है, बट अब जो मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं मैक नोटबुक्स, उसमें सब में M1 या M2 चिप्स ही आती हैं ज़्यादातर, एप्पल सिलिकॉन जिसे बोलते हैं।
और मिनिमम जो चाहिए होता है हमें वो होता है मॉन्ट्रे या वेंचुरा, उसमें भी फोटोशॉप चल जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिखा रहा है कि पिक्सर में या किसी वर्जन में चल जाएगा तो वो होगा पुराना वर्जन जिसमें आपके सारे टूल्स नहीं वर्क करेंगे। जो एआई के फीचर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नए फोटोशॉप वर्जन में ही चलते हैं, पुराने वर्जन्स में नहीं चलेंगे। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हमने बात की थी जीपीयू की, 8 जीबी का मिनिमम जीपीयू होना ही चाहिए आपके सिस्टम में, वरना वो दिक्कत देगा ही देगा। अगर वरना M1 M2 चिप है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है सिस्टम रिक्वायरमेंट का पेज आपका, आप जाके चेक कर सकते हैं अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो अब बढ़ते हैं हम, अगर हमें फोटोशॉप इंस्टॉल करना हो तो हम कैसे करें। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप सबसे पहले क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करिए। क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल करने के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको लिखना होगा क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड। जब आप एंटर करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा आपके पास। तो जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड, आपके पास ये लिंक आ जाएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड। आपको ये डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड पे क्लिक करना है। एक फाइल डाउनलोड होगी जो आपके, अगर मैक है या विंडोज है, टॉप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां पे ये फाइल बन के आएगी, वो आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम पे। तो जैसे ही आपका क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, आपने आईडी और पासवर्ड से साइन इन किया, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अवेलेबल इन योर प्लान्स, मतलब कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा उसके नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन पहले ही बनाएगा। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, उसका मतलब वहां पे शो करेगा आपको ट्राई और बाय, मतलब पहले या तो ट्राई कर लीजिए या तो उसको डायरेक्ट अब बाय करिए। अब फोटोशॉप ओपन करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है इन चीज़ों के बारे में कि फोटोशॉप क्या हम ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो हाँ, आप फोटोशॉप एप्लीकेशन ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी एक लिमिट होती है। मतलब अगर आपने आज इंटरनेट अपना ऑफ कर दिया और अपने बाहर जा रहे हैं, फोटोशॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होगी सिर्फ 99 डेज तक। 99 डेज बाद आपको फोटोशॉप दोबारा से इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद आप दोबारा से डिस्कनेक्ट उसको करके यूज कर सकते हैं, बट हर 99 डेज में एक बार आपको उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन किया है, ये कुछ इस तरह से ओपन होता है और यहाँ पे इंटरफेस आपको शो होगा और यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी, बहुत ही ज्यादा सिमिलर होंगी अगर आपने यूज किया है पहले तो, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, न्यू फाइल, मतलब आपको कोई नई फाइल के साथ काम करना है तो उसको ओपन करिए। अगर आपने कोई इमेज पहले से ही आपके पास है, आपको उसको एडिट करना है, तो आप इस ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने ये ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शन आया कि ये क्या मैं कहां से अपने ये फाइल उठाना चाहता हूं, कहां पे है मेरी ये फाइल। तो ये ऑप्शन है ओपन का, जैसे ही ओपन पे हम क्लिक करेंगे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो हमें इस पे क्लिक करना है ऑन योर कंप्यूटर, मतलब ये फाइल हमारी कहाँ पे है और हमें कहाँ से ओपन करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी हमारी फाइल होगी हम वहां पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ज़्यादा फाइल्स नहीं है इस टाइम पे, तो मैं एक इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लूंगा आपको दिखाने के लिए बाद में। और इसकी बात करते हैं बाकी इंटरफेस की, तो ये फाइल का ऑप्शन आता है, इसको अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शन देगा कि हमें ये फाइल, न्यू फाइल किस फॉर्मेट में चाहिए, कौन से साइज में चाहिए। अगर हमें साइज नहीं पता तो हम डिफॉल्ट में ही ओपन कर सकते हैं, वरना अगर हमें पता है कि हमें कुछ फोटोज एडिट करनी है कुछ इस तरह से, तो हम उसका साइज लैंडस्केप में या डिफॉल्ट में स्क्वायर में कोई भी साइज यहाँ पे डाल के या यहाँ से सेलेक्ट करके
हम उसको ओपन कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ें प्रिंट करनी है, उसके लिए हमें फोटोज एडिट करनी है, तो उसका ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि हमें A4 साइज में चाहिए शीट, या हम प्रिंट कर रहे हैं किसी और पेपर में, तो ये सारे पेपर्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमें जस्ट उस पर क्लिक करना होता है और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्मेट में हमें ये फाइल दे देगा। जैसे कि अगर मेरे को A4 साइज का पेपर है मेरे प्रिंट मशीन में, तो मैं A4 साइज यहाँ पे चूज करूंगा और क्लिक क्रिएट पे करके ही ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा A4 साइज का। तो यहाँ पे मैं जो भी इमेज बनाऊंगा वो सेम एज इट इज A4 साइज पेपर के हिसाब से प्रिंट हो जाएगी। तो अब एक बात करते हैं कि इसमें इमेजेस कैसी होती हैं, वेक्टर या रेस्टर। मतलब कि रेस्टर क्या होता है और वेक्टर मैं आपको समझा देता हूं। रेस्टर जो इमेजेस होती हैं वो होती हैं पिक्सेलेटेड इमेजेस, मतलब छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं, आर्ट पार्टिकल्स जिसे बोलते हैं, उन सब से जोड़कर एक जो इमेज बनती है बड़ी, उसे कहते हैं रेस्टर इमेज। और जो एक इमेज एक कलर होता है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम जूम करें, जूम आउट करें, कुछ भी करें, उसमें हमें कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करी हुई है। इस इमेज को मैं अगर थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे ये ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं। इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को कहते हैं पिक्सल्स। अब ये पिक्सल्स अब जुड़ते हैं, अब जुड़ेंगे तो ये एक इमेज बनाते हैं, कोई भी इमेज, तो उस इमेज को कहते हैं रेस्टर इमेज। तो अगर आप देखेंगे मैं इसको अगर जूम आउट करूंगा तो इन छोटे छोटे ब्लॉक्स ने मिलके एक ये फ्लावर बनाया है। बट हमें दूर से ऐसे दिख नहीं रहा, बट ये ऐसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें हल्के से ये खराबी सी दिख रही है, इसमें इमेज में थोड़ी सी फटी शार्पनेस। अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देखेंगे हल्का सा धुंधलापन यहाँ पे दिखेगा आपको इमेज के कॉर्नर्स में, रोजेस के कॉर्नर्स में भी। तो इसे कहते हैं रेस्टर इमेज। कि जो इमेज थोड़ी सी क्लैरिटी ना दे सके, शार्पनेस, एक्सपोजर्स, इन सब चीजों को बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो और जब इमेजेस इनके पिक्सल्स फटने लगे तो उसे कहते हैं रेस्टर इमेज है वो। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। मैंने एक जस्ट एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के उस पर कुछ पेंट ब्रश से कलर किया है और कुछ नहीं किया इस पे। और अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ध्यान से देखिए कोई ब्लॉक्स नहीं है इस पे, कोई भी पिक्सल्स नहीं है। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो चाहे मैं ब्लैक पे करूं, रेड पे करूं, चाहे मैं दोबारा इसको किसी और कलर से भी पेंट करूं, ये देखिए कोई पिक्सल्स नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहा। किसी भी कलर से मैं करता रहूं उनको, कोई, अगर मैं इसको जूम करके भी आपको दिखाऊं, ये देखिए कोई पिक्सल्स नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इमेज है। वेक्टर इमेज पिक्सल्स जनरेट नहीं करती, इसीलिए वेक्टर इमेजेस का सारा काम ज्यादातर जो होता है वो इलिस्ट्रेटर एप्लीकेशंस में ही होता है। वो भी अडोबी की ही एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे छोटी सी। बट ये एक छोटा सा पॉइंट है कि वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं और रेस्टर इमेजेस क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या दोबारा कुछ पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अब एक नई चीज जिसे कहते हैं इंटरफेस। फोटोशॉप का क्या होता है, तो अब हम इसके फाइल पे जाके, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारे सब के ऑप्शंस है। फाइल मतलब न्यू फाइल ओपन करना, जो आपने देखा था ये ऑप्शन आता है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओपन का ऑप्शन सेम है, अगर कोई इमेज हमारे पास है ऑलरेडी और उसे हमें ओपन करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम पहले फोटोशॉप के अंदर के बारे में जानेंगे, पहले कि अंदर कौन कौन से इंटरफेस होते हैं इसके बारे में। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं सारे टूल्स के। टूल्स मतलब जिसे हम बोलते हैं औजार, जिससे हम अपनी इमेजेस को ठीक कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, उसको कुछ अच्छा बना सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं।
और बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर देखेंगे इस साइड पे, जहां आप मेरा एरो देख रहे हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है। ये होते हैं हर टूल्स के बारे में उसकी इंटरफेस चेंज करने के लिए। ये टूल्स के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, ये इन टूल्स का ही एक पार्ट है। अगर हम किसी भी एक टूल पे क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि उस टूल में हमें पर्टिकुलरली क्या चेंजेस चाहिए या हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये पहला टूल है मूव टूल, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या हमें बोल रहा है कि क्या हम लेयर सेलेक्ट करें या ग्रुप। ये सारे ऑप्शंस हैं, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मूव टूल क्या होता है, हम सारी जानकारी आपको देंगे अगली वीडियो में भी। और अभी हम जब बता देंगे आपको इंटरफेस के बारे में। तो ये होता है इसका इंटरफेस। और अगर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक बार। ये होते हैं छोटे छोटे टूल्स, जिसे हम निकाल के सेपरेट भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से हट गए, इसका मतलब है ये टेम्परेरी यहाँ से हटे, हम दोबारा भी इसको ला सकते हैं। क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो आपको राइट साइड पे दिख रहे हैं और या फिर लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, ये सब हट भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। किसकी मदद से? ये इस विंडोज के ऑप्शन में जो दिख रहे हैं, मेन्यू में ऊपर जो एक ऑप्शन आएगा विंडोज का, उसको अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे सेम हैं जो आपके राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टूल्स का ऑप्शन, राइट साइड पे आपके कलर स्वैचेस ग्रेडियंट्स का ऑप्शन। ये सारे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको कस्टमाइज करना है या तो आपको ऐसे ही रखना है इन सबको, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। बट कई लोग बोलते हैं कि हमें कलर्स को वहां पे शो नहीं करना, हमें कलर्स वहां नहीं चाहिए, तो हमें जस्ट कलर्स पे क्लिक करना है, कलर्स वहां से हट जाएगा। और अगर हम आप लोग बोलते हैं हमें एक्शंस का पैलेट वहां पे चाहिए, तो हम सिर्फ एक्शंस क्लिक करेंगे, एक्शंस का पैलेट आ गया, बट ये अलग है। तो इसको हम बस ड्रैग करेंगे। ड्रैग कैसे करना है? माउस को क्लिक करना है इस पे, आपको इस बार पे एक बार होल्ड करना है और वहां पे जाके छोड़ देना है, बस। अगर आप इसको कहीं और भी डालना चाहते हैं, इस साइड पे या कहीं पे भी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं बिना। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है, आपके टूल्स कुछ मिसिंग है, कुछ पार्ट्स मिसिंग है इसमें, तो आप इसको पूरा तरह से रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी इमेज पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा इंटरफेस गड़बड़ा रहा है, ये कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी वर्क लॉस नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, विंडोज पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस पे जाइए और रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका दोबारा से सारा सेम सेटअप हो जाएगा जैसे कि पहले था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अगली वीडियो में आपको से बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये तो सिर्फ एक बिगनिंग थी, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि टूल्स कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, अगर कोई हमें एरर आ जाए टूल्स यूज़ करते हुए तो उसे हम कैसे सही करेंगे। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे हर एक वीडियो में। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है, ये जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट पे यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिखिए और उसका हम आंसर आपको उसी टाइम बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे। थैंक यू।